दोस्तों 2020 वाला बदला यानी चिराग पासवान से बदला लेने के मूड में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का गतिविधि अब देखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चिराग पासवान को घुटने पर लाने की तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है। ताबड़तोड़ बैठक चल रही है जेडीयू कार्यालय में, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है और जदयू में यह फैसला लिया जा रहा है। और देखिए, जदयू में जब फैसले की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ फैसला एक व्यक्ति का चलता है, वो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। खैर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ना भी रहे, वो किसी भी पद पे ना रहे जेडीयू में, तब भी सारे फैसले सिर्फ नीतीश कुमार ही ले सकते हैं। अब चिराग पासवान से जो अदावत है नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की पार्टी जो 2015 में 71 सीटें जीती थी, उसे 43 सीटों की यात्रा तय करनी पड़ी थी और कारण थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। बदला किस तरह लेना है? सीट शेयरिंग के मार्फत। हालांकि देखिए, खबर आप देखे होंगे कि 18 और 19 मई को एक बड़ा जलसा लगने वाला है चिराग पासवान का। बिहार में एक बड़ा सभा आयोजित होने जा रहा है और चिराग पासवान भी शक्ति प्रदर्शन लगातार करेंगे ताकि सीट शेयरिंग के मसले पर उनकी बातें जो है उसको रखी जा सके और बीजेपी से अच्छी खासी बार्गेन भी की जा सके। लेकिन क्या ऐसा नीतीश कुमार होने देंगे? लगता तो नहीं है दोस्तों। 115 सीट विधानसभा के 243 में से 115 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे तरीके से नीतीश कुमार का इशारा मिल चुका है, उनकी पार्टी को कि तैयारी में लग जाइए। और उन 115 सीटों में 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर तो यह है कि 10 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब 243 में से अगर आप 115 निकाल देते हैं तो कितनी सीटें बचती हैं? 128 सीटें। अब आप बताइए, दर्शक हैं, आप बताइए कि क्या कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी बैठाएगी कि 128 सीट में वो खुद भी लड़ जाए, कुशवाहा जी को भी दे दे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा। मांझी जी तो 40 सीट मांग रहे हैं और उसमें ही चिराग पासवान की पार्टी को भी सेट करना है। तो मामला सुलझेगा कैसे? गणित बैठेगा कैसे? यह बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी को यह क्लियर मैसेज नीतीश कुमार दे रहे हैं, एकदम क्लियर, कि भाई 115 छोड़कर आपको जो सोचना है, जिस पर तैयारी करना है आप करिए। जैसे सीट बांटना है दीजिए, जितना चिराग को देना है दे दीजिए, जितना जीतन राम मांझी को देना है दे दीजिए, जितना उपेंद्र कुशवाहा को देना है दे दीजिए। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 2010 का जरा विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। 115 सीटों पर ही नीतीश कुमार लड़े थे, मतलब उनकी पार्टी जेडीयू लड़ी थी 115 सीट। हालांकि उस 115 में से 7 सीटें, 6 या 7 सीटें ऐसी रही थी जो जीतन राम मांझी को दे दी गई थी, नीतीश कुमार नहीं दे दिया था। तो एनडीए के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और देखिए, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो भी कम से कम, पहले तो चर्चा हो रही थी कुछ दिनों पहले तक कि 18-19 सीटें तक चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है, लेकिन अब बचा ही 128 सीट माफ कीजिएगा, तो उसमें 18 सीट अगर चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जाए तो 10 सीट, मतलब 110 सीट में कैसे 3 पार्टियां सेट होंगी? और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है। सबसे तो बड़ी बात कि उसमें बीजेपी भी है। तो 115 पे अगर नीतीश लड़ जाते हैं, 115 पे अगर बीजेपी लड़ जाती है, तो बचे हुए 13 सीटों पर कैसे 3 पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, एक खबर है हमारे पास। खबर यह है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 12 से 15 सीटों में सेट कर देना है, मतलब जो 13 सीट है उसमें सेट कर देना है। फिर चिराग पासवान क्या सच में एनडीए से एग्जिट करने वाले हैं? क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से कई नेता हैं जो लगातार पोस्ट लिख रहे हैं कि चिराग को बिहार बुला रहा है। वो मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, जिसमें चिराग पासवान ने कहा था कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से, कहा तो नहीं था लेकिन बात वही था कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मामला कैसे सुलझेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार आंख तरेड़ दिए हैं, एकदम टाइट हो गए हैं कि नहीं, सीट शेयरिंग में हमारी ही चलेगी, दूसरे किसी की नहीं चलेगी। लोकसभा में हमारे चलते एनडीए की सरकार बनी है, हमारे 12 सांसद का समर्थन है तो नरेंद्र मोदी पीएम बने हुए हैं, हम क्यों किसी की सुनेंगे? और हमने जो नुकसान 2020 में सहा चिराग पासवान की वजह से, जिसका बैकअप बीजेपी कर रही थी, उसका भरपाई कब करेंगे? हम 43 से 70-80 सीटों पर कैसे पहुंचेंगे अगर हम लड़ेंगे 100 सीटों पर? तो जेडीयू का ये फुल फ्लेज प्लान है, एकदम पूर्णतः इस बात पर काम हो रहा है, तैयारी चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड 115 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। चिराग का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
चिराग पासवान क्या सच में एग्जिट करेंगे एनडीए से? क्या तीसरा मोर्चा सच में बनेगा? इसमें कांग्रेस, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान हो सकते हैं, क्योंकि एनडीए में उनके लिए स्कोप नहीं दिख रहा है। जो अब तक का अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। हो सकता है कल सुबह सवेरे कोई नई खबर आए, 10 दिनों में कोई और परिवर्तन हो जाए, बीजेपी शायद जेडीयू को मनाने में सक्षम हो जाए, नीतीश कुमार शायद मान भी जाए, लेकिन अब ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा नहीं सुनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। 115 की बात है, चलो 2-4 सीट और छोड़ सकते हैं, 110, लेकिन उससे कम पर नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तो जो चर्चा है, जेडीयू दफ्तर अगर आप जाइएगा पटना का, तो वहां पर जो वीरचंद पटेल पथ में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार 115 से कम पर तो सोच भी नहीं रहे हैं। 10 तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जहां बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, उन पर भी खतरा है। और दोस्तों आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में कि कौन कौन सी वो 10 सीटें हैं बीजेपी की जिस पर जेडीयू की नजर है। न सिर्फ नजर है बल्कि दावा है कि नीतीश कुमार की पार्टी ही वहां से चुनाव लड़ेगी। बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा उलटफेर बिहार में देखने को इस विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। महागठबंधन की खबर हमने कुछ देर पहले बताई, आपको दिखाई कि वहां पर अलग ही पेच फंसा हुआ है। 150 से कम सीटों पर तेजस्वी तैयार नहीं है, इधर 115 से कम पर नीतीश कुमार तैयार नहीं है। तो एनडीए हो या महागठबंधन, मामला सुलझेगा कैसे? लेकिन चिराग पासवान के लिए ये खतरे की घंटी है, या यूं समझिए कि चिराग पासवान अगर एनडीए से एग्जिट करते हैं तो शायद एनडीए के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जो भी होगा, दाल तो किसी का नहीं गलने जा रहा है नीतीश कुमार के सामने, बिल्कुल स्पष्ट वो कर चुके हैं। तो जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देते ही रहते हैं, फिर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।